नमस्कार सज्जनों, आज हम सुनेंगे वेद व्यास जी को पुत्र की इच्छा किस प्रकार हुई और फिर उनको पुत्र की प्राप्ति किस प्रकार हुई। सज्जनों, ऐसे धार्मिक, आध्यात्मिक, पौराणिक प्रसंग रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नारद जी का उपदेश सुनकर व्यास जी मेरु पर्वत पर तपस्या करने लगे। नारद जी ने व्यास जी से देवी की सर्वोत्तम का प्रतिपादन करने वाला आख्यान सुनाकर उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए भगवती के चरणार विंद का ध्यान करने का परामर्श दिया। नारद जी का उपदेश सुनकर व्यास जी मेरु पर्वत पर तपस्या करने लगे। वे वाग्बीज मंत्र का जप करते हुए 100 वर्षों तक भगवान शंकर और भगवती सदाशिवा की आराधना में तत्पर रहे। उनकी इस उग्र तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शंकर से व्यास जी की तपस्या का कारण पूछा। इस पर भगवान शंकर ने इंद्र से कहा कि व्यास जी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं, मैं इन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। इंद्र से ऐसा कहकर भगवान शंकर व्यास जी के पास गए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके अंतर्गत व्यास जी अपने आश्रम में आकर अग्नि प्रकट करने की दृष्टि से अग्नि मंथन करने लगे। अग्नि से प्रकटित अग्नि को देखकर व्यास जी के मन में पुत्रोत्पत्ति का भाव आया, परंतु वे विचार करने लगे कि मुझे पत्नी तो है नहीं तथा स्त्री तो सदा बंधन की कारण ही बनी रहती है, इसलिए गृहस्थ होने की मुझ में प्रवृत्ति भी नहीं है। उसी समय उन्हें घृताची नामक एक अप्सरा दृष्टिगोचर हुई। उसे देखकर मुनि के हृदय में काम भावना संचार हो गया और एकाएक उनका तेज उस अग्नि पर गिर गया। घृताची अप्सरा सांप के भय से भयभीत होकर सूकी का रूप धारण कर उड़ गई। उस अग्नि से ही भगवान शिव के वरदान स्वरूप परम तेजस्वी सुखदेव जी का जन्म हुआ। उत्पन्न होते ही तेजस्वी सुखदेव जी बड़े हो गए। व्यास जी ने उनके उपनयन तक के सभी संस्कार कर दिए। उसी समय आकाश से दिव्य मृगचरम कमंडलों तथा दंड पृथ्वी पर आ गिरे और उन्हें लेकर सुखदेव जी गुरु बृहस्पति के पास विद्या अध्ययन के लिए चले गए। इस प्रकार से वेद व्यास जी के पुत्र की प्राप्ति हुई।